आप सभी को नमस्कार और मैकेनिकल मोटर व्हीकल पर इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आइए हम रियर एक्सल का ओवरऑल और निरीक्षण करना सीखेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप एक्सल शाफ्ट निकालने, दोषों के लिए रियर एक्सल भागों की जांच करने और निर्माता की सिफारिश के अनुसार हब एंड प्ले को फिर से असेंबल और समायोजित करने में सक्षम होंगे। आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक उपकरण, मशीनरी और सामग्री एकत्र करें। ट्रेनीज टूल किट 1 सेट, पुलर 1, सर्क क्लिप प्लायर 1, टॉर्क रेंच 1, हाइड्रोलिक जैक 1, वी ब्लॉक 1 सेट, डायल इंडिकेटर विद बेस 1 सेट, वाहन 1, केरोसिन आवश्यकता अनुसार, सोप ऑयल आवश्यकता अनुसार, बनियन क्लॉथ आवश्यकता अनुसार, डिफरेंशियल ऑयल आवश्यकता अनुसार, क्लीनिंग ट्रे आवश्यकता अनुसार, ग्रीस आवश्यकता अनुसार। एक्सल शाफ्ट निकालना। एक्सल शाफ्ट नट निकालें। एक्सल शाफ्ट निकालें। पुलर बोल्ट का उपयोग करें यदि एक्सल शाफ्ट पर थ्रेडेड छेद प्रदान किए जाते हैं। चेक नट से लॉकिंग प्लेट के लिप को अनलॉक करें। विशेष स्पैनर का उपयोग करके चेक नट और लॉकिंग प्लेट और नट को हटा दें। पुलर को हब पर रखें और माउंटिंग नट्स को हब पर कस लें। केंद्र बोल्ट को कस लें। सुनिश्चित करें कि डिस्टेंस पीस एक्सल हाउसिंग पर वर्गाकार बैठता है। केंद्र बोल्ट को तब तक कसें जब तक कि हब ब्रेक ड्रम के साथ एक्सल हाउसिंग से बाहर न आ जाए। ब्रेक शू को करीब लाने के लिए ब्रेक एडजस्टिंग स्क्रू को घुमाएं। स्प्रिंग एक्सट्रैक्टर का उपयोग करके ब्रेक शू रिटर्न स्प्रिंग को हटा दें। ब्रेक शू एंकर बोल्ट को हटा दें और ब्रेक शू को हटा दें। आगे और पीछे के शूज को बाद में उसी स्थिति में फिट करने के लिए चिन्हित करें। व्हील सिलेंडर माउंटिंग बोल्ट को हटा दें और व्हील सिलेंडर असेंबली और बैक प्लेट को हटा दें। दोषों के लिए रेयर एक्सल भागों की जांच करें। किसी भी वेयर या ओवरऑलिंग के लिए निम्नलिखित भागों को नेत्रहीन रूप से जांचें। एक्सल ट्यूब के धागे और बेयरिंग सीटें, व्हील स्टड, एक्सल शाफ्ट स्प्लीन और फ्लैंज होल्स, ओवरहीटिंग स्कोरिंग के लिए बेयरिंग्स, वेयर के लिए ब्रेक लाइनिंग्स। यदि ब्रेक लाइनिंग्स के रिवेट्स लाइनिंग के ऊपर उभरे हुए हैं तो ब्रेक लाइनिंग को बदला जाना चाहिए। स्कोरिंग और चमकाने के लिए ब्रेक ड्रम। यदि स्कोर या पॉलिश पाया जाता है तो इसे अगले में ओवरसाइज में बदल दिया जाना चाहिए। पंचर और दरारों के लिए ब्रेक होजेस। एक्सल शाफ्ट को वी ब्लॉक पर सतह टेबल पर रखें। वी ब्लॉकों को स्प्लीन और निकाले हुए किनारे के पास रखा जाना चाहिए। डायल संकेतक को एक्सल शाफ्ट के केंद्र में रखें और डायल इंडिकेटर को 0 पर सेट करें। एक्सल शाफ्ट को हाथ से घुमाएं और डायल इंडिकेटर के किसी भी विक्षेपण को नोट करें। यदि एक्सल शाफ्ट में बेंड निर्दिष्ट सीमा से अधिक पाया जाता है तो एक्सल शाफ्ट को बदला जाना चाहिए। निर्माता की सिफारिश के अनुसार हब एंड प्ले को फिर से इकट्ठा और समायोजित करें। सभी भागों को साफ करें। एक्सल केसिंग पर पीछे की प्लेट फिट करें। व्हील सिलेंडर असेंबली को बैक प्लेट पर फिट करें। एक्सल ट्यूब पर ऑयल सील रिंग रखें। ब्रेक शू को बैक प्लेट पर माउंट करें और क्लैंप बोल्ट को कस लें। ब्रेक शूज के रिट्रैक्टर स्प्रिंग्स को फिट करें। स्प्रिंग एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल करें। ब्रेक शू पर व्हील सिलेंडर के स्लॉटेड पिन को फिट करें। ब्रेक शू एडजस्टिंग कैम को घुमाकर ब्रेक शू की मुक्त आवाजाही की जांच करें। तेल सील को हब में रखें और ड्रिफ्ट को तेल सील पर रखें। ड्रिफ्ट को टैप करें ताकि ऑयल सील हब में अपनी सीट पर वर्गाकार बैठ जाए। अनुशंसित ग्रीस को व्हील बेयरिंग पर लगाएं और बेयरिंग को हब में रखें। यदि आवश्यक हो तो हब में सर्कल फिट करें। एक्सल ट्यूब पर ब्रेक ड्रम के साथ हब रखें। हब में आउटर बेयरिंग फिट करें। हब नट को हब नट स्पैनर से कस लें ताकि बेयरिंग अपनी सीट पर बैठ जाए।
नट को आधा मोड़ से ढीला करें और फिर इसे तब तक कस लें जब तक कि कोई एंड प्ले न हो। नट को फिर से आधा मोड़ से ढीला करें ताकि लगभग 0.02 इंचेस से 0.04 इंचेस का प्ले प्राप्त हो सके। डायल इंडिकेटर को मैग्नेटिक बेस के साथ ब्रेक ड्रम पर रखें। सुनिश्चित करें कि डायल इंडिकेटर पॉइंटर एक्सल केसिंग पर टिकी हुई है। हब के एंड प्ले को मापें। यदि विनिर्देश के अनुसार नहीं है तो निर्दिष्ट एंड प्ले प्राप्त होने तक दोहराएं। लॉक वॉशर और चेक नट फिट करें। चेक नट को निर्दिष्ट टॉर्क पर कस लें और इसे लॉक वॉशर द्वारा लॉक करें। हब पर एक्सल शाफ्ट गैस्केट रखें। एक्सल शाफ्ट को एक्सल केसिंग में रखें और एक्सल शाफ्ट नट्स को कस लें। इस वीडियो में हमने सीखा है कि कैसे एक्सल शाफ्ट निकालें, दोषों के लिए रियर एक्सल भागों की जांच करें और निर्माता की सिफारिश के अनुसार हब एंड प्ले को फिर से असेंबल और समायोजित करें। आशा है कि आपको इस सत्र की स्पष्ट समझ हुई होगी। आप सभी को धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।